आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी अतरंगी है। अतरंगी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे गोबर वर्सेस टेक्नोलॉजी का महायुद्ध छिड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे महायुद्ध होगा, तो आइए इस महायुद्ध को शुरू करते हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि आज के टाइम पे और पहले टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज के टाइम और पहले टाइम का अंतर इसलिए है क्योंकि पहले टाइम पे हमारे पास आधुनिक संसाधन नहीं थे और इस वजह से हम बहुत ही कम संसाधन में अपने जीवन को यापन करते थे। लेकिन आज का टाइम है कि आधुनिक संसाधन आ गया है तो हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के अब नई चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अपने मुद्दे से हम अभी भटक रहे हैं, तो आइए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। मामला कुछ यूँ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्कूल लक्ष्मीबाई कॉलेज का है। इस कॉलेज के कुछ बच्चों ने गर्मी को देखते हुए अपने प्रिंसिपल से डिमांड किया था कि क्लास में एसी और कूलर की थोड़ी व्यवस्था की जाए। वहाँ के बच्चों ने मांग की थी। वहाँ की जो प्रिंसिपल है प्रत्यूषी वत्सला, उन्होंने बताया कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उसमें हम गोबर का बहुत अच्छे से यूज करते थे, तो उससे हमारे घर ठंडक रहती थी। मतलब घर की जो दीवारें होती थी उस पर हम गोबर लगा देते थे तो घर की दीवारें थोड़ी ठंडी हो जाती थी। सही बताऊं तो मैम के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया इस चीज़ को मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या ये सच में गोबर वाली तकनीकें जो है वो काम करती भी है या नहीं करती है, तो आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम देखते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो गांव में अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो फूस के मकान होते हैं, मतलब लकड़ी के जो छप्पर के मकान होते हैं, पहली बात तो उनकी सेफ्टी के लिए उनकी जो दीवारें होती हैं जो लकड़ी की, उसके ऊपर क्या किया जाता है कि मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। जिससे मिट्टी का लेप लगने से होता ये है कि पहली तो वो जल्दी खराब नहीं होगा और दूसरी बात ये है कि घर ठंडा रहेगा। और चूंकि नीचे से भी मिट्टी है और चारों तरफ से मिट्टी रहेगा तो एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा, तो इस वजह से उसके ऊपर गोबर का भी लेप लगा दिया जाता है। लेकिन मैडम ने सोचा कि यही तकनीक अगर हम विश्वविद्यालय में भी यूज कर ले तो क्या बुराई है, तो उन्होंने इसी तकनीक का यूज करके सीमेंट के जो अभी सीमेंट के हम जिस मकान में रहते हैं पक्के मकान में, उस पे उन्होंने लेप लगा दिया और बताया कि इससे हमें राहत मिलेगी। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, हम एक शोध कर रहे हैं उसका हिस्सा है, तो इस वजह से हमने इसको ट्राई किया है। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले टाइम में हम इसका यूज और महत्व समझेंगे और ये सच में वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा पहला चैप्टर जो कि मैम से रिलेटेड था। लेकिन अब स्टूडेंट का और डीयू के जो छात्र नेता हैं उनका क्या कहना है इस बारे में हम देखते हैं। दरअसल वहाँ के बच्चों ने क्या किया, इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये हमने तो एसी और कूलर की मांग की थी, ये गोबर कहाँ से आ गया। तो इसके खिलाफ वहाँ के बच्चों ने आवाज़ उठाया। जब बच्चों ने आवाज़ उठाया तो ये बात छात्र नेता संघ के पास पहुँच गई। नाम थे रौनक खैरी, तो वो आए और उन्होंने इस मुद्दे को देखा और उसके बाद क्या किया, उन्होंने भी गोबर लिया और गोबर का लेप पूरे प्रिंसिपल ऑफिस में लगा दिया। प्रिंसिपल ऑफिस में लगाने के बाद उन्होंने ये भी कहा, मैम ने तो स्टूडेंट्स के क्लासरूम में गोबर का लेप लगा दिया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में क्यों नहीं लगाया, उन्होंने क्यों एसी लगा रखा है अपने रूम में। उन्होंने ये भी कहा कि मैम को क्या करना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफिस से एसी निकाल के छात्रों के रूम में लगा देना चाहिए और अपने रूम में पूरा गोबर का लेप लगाना चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरे रूम में गोबर का लेप लगा दिया है और उनका कहना है कि मैडम को अपने ही रूम में गोबर के लेप का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि हम बच्चों ने मांग किया था एसी और कूलर का, तो हमारे लिए उसकी व्यवस्था की जाइए। अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो इस तरीके के फालतू का काम वो छोड़ दें। तो छात्र नेता और प्रिंसिपल के बीच ये तकरार रही है। इस विषय पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।